अखिलेश यादव ने बीजेपी को किया खुला चैलेंज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की कर रहे हैं तैयारी। 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा देने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति का किया खुलासा। चलिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव की क्या है नई रणनीति। 2024 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने खास योजना तैयार की है। 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा देने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ अपनी इस नई रणनीति का खुलासा किया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बताया कि वो आने वाले चुनाव में पीडीए फार्मूले पर काम करेंगे और देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एनडीए को धूल चटा देंगे। अखिलेश यादव की पीडीए फार्मूला में पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स आते हैं। प्रदेश में कमजोर होती मायावती की बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को साधने का प्रयास सपा के लिए थोड़ा नया है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात नहीं है। आमतौर पर MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव के लिए जानी जाने वाली सपा अब गैर यादव, ओबीसी और दलितों में पैठ बनाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय का भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन बीएसपी से हटकर दलित वोट बीजेपी के खाते में चला गया। अखिलेश इसी वोट पर दावा करना चाहते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में अखिलेश यादव नैमिषारण्य में पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें चुनाव जीतने के मंत्र सपाइयों को बताए गए थे। अखिलेश यादव ने 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया था। समाजवादी पार्टी ने अब 40 से कम उम्र वाले युवाओं की एक फौज भी तैयार कर रही है, जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि प्रदेश के हर बूथ पर 10 नए कैडर शामिल किए जाने का लक्ष्य है, ताकि जमीनी स्तर पर सपा की उपस्थिति साफ तौर पर दिखाई दे। आपको बता दें कि सपा का यह कैंपेन बीजेपी के टिफिन पे चर्चा, खाने पे चर्चा जैसे अभियानों के बाद शुरू हुआ है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के 9 साल होने पर तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके तहत पार्टी के बड़े नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, कैंपेन्स आयोजित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और बैठकर लगातार बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये सारे अभियान उन सीटों पर खासतौर पर चलाए जा रहे हैं जहां पर बीजेपी 2019 के चुनाव में कमजोर थी। इसके लिए बीजेपी ने 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स और मीडिया एक ग्रांड ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया था। अखिलेश की पार्टी इसी पर चल पड़ी है। यही कारण है कि पहली बार सपा को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत महसूस हुई। साल 2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश ने यह साफ कर दिया कि वह इस बार किसके साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेंगे। बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ भी गठबंधन कर चुके थे। अखिलेश के तमाम सहयोगी दल चुनाव के बाद उनका साथ छोड़ चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से ही एक ईमानदार गठबंधन सहयोगी रही है। उन्होंने कहा कि सपा जहां भी गठबंधन में रही है, आपने हमें सीटों पर लड़ने के बारे में नहीं सुना होगा। आप सभी को क्या लगता है कि अखिलेश यादव को किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।